भारत निस्संदेह जनसंख्या विस्फोट की चुनौती का सामना कर रहा है और इसके परिणाम जीवन के लगभग हर पहलू में दिखाई देते हैं। इस विशाल जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव बढ़ती बेरोजगारी की समस्या है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण एक भी नौकरी की रिक्ति हजारों आवेदकों को आकर्षित करती है। एक पद के लिए लाखों उम्मीदवार आवेदन जमा करते हैं। इस स्तर की प्रतिस्पर्धा सभी क्षेत्रों में एक सामान्य बात हो गई है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, निजी क्षेत्र की भूमिकाएं हों या उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाएं हों। हर साल लगभग 1 करोड़ छात्र बीटेक, बीबीए, बीसीए, बीए, बीएससी, बीकॉम और अन्य जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों से स्नातक होते हैं। हालांकि तुलनात्मक रूप से उपलब्ध नौकरियों की संख्या केवल कुछ हजार है। यह असंतुलन युवाओं में निराशा, कुंठा और बढ़ती हुई निराशा की भावना की ओर ले जाता है। लेकिन बेरोजगारी जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न होने वाली कई समस्याओं में से सिर्फ एक है। जीवन की गुणवत्ता एक और क्षेत्र है जो बुरी तरह प्रभावित है। अधिकांश आबादी, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के लोग, जो कुल आबादी का लगभग 90% हैं, सभ्य आवास का खर्च उठाने के लिए संघर्ष करते हैं। लोगों को छोटे, भीड़भाड़ वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जो अभी भी महंगे हैं और अक्सर उनकी वित्तीय पहुंच से बाहर होते हैं। बुनियादी सुविधाएं, जगह और आराम विलासिता बन गए हैं जिसे केवल आबादी का एक छोटा प्रतिशत ही वहन कर सकता है। इस स्थिति की जिम्मेदारी जटिल है और विभिन्न कारकों के बीच साझा की जाती है, जिसमें जागरूकता की कमी, मजबूत सरकारी पहलों की अनुपस्थिति और सामाजिक दृष्टिकोण। ये सवाल उठना चाहिए कि सरकार जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे पर सक्रिय रूप से बात क्यों नहीं करती है? जनसंख्या वृद्धि के नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आक्रामक शैक्षिकी अभियान क्यों नहीं चलाए जा रहे हैं? दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, फिनलैंड और अन्य यूरोपीय देशों में परिवार नियोजन के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण है। इन देशों के लोग एक बच्चे को पालने के साथ आने वाली आर्थिक और भावनात्मक जिम्मेदारी को समझते हैं। वे परिवार शुरू करने का निर्णय लेने से पहले जीवन यापन की लागत, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक जरूरतों को ध्यान में रखते हैं। कई व्यक्ति आधुनिक समय के खर्चों और अपनी इच्छित जीवन शैली के निहितार्थों को समझते हुए अविवाहित रहने या बच्चे पैदा न करने का विकल्प भी चुनते हैं। इसके विपरीत भारत में कई लोग, खासकर युवा, बच्चे को पालने के साथ आने वाली दीर्घकालिक वित्तीय और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों पर पर्याप्त विचार नहीं करते हैं। ज्यादातर मामलों में परिवार नियोजन बिना इस बात की उचित समझ के होता है कि आज की दुनिया में, खासकर मेट्रो शहरों में जहां जीवन यापन की लागत बहुत अधिक है, एक अच्छा और आरामदायक जीवन प्रदान करने में कितना खर्च आएगा। इस बारे में व्यवहारिक चर्चा की कमी है कि क्या वे वास्तव में ऐसे माहौल में एक बच्चे को पालने का खर्च उठा सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने पर सरकार की निष्क्रियता सवाल उठाती है। क्या यह वोट बैंक की राजनीति के कारण है? जनसंख्या नियंत्रण और शिक्षा संवेदनशील विषय हैं और एक मजबूत रुख अपनाने से कुछ समुदायों या मतदाता आधारों का समर्थन खोने का खतरा हो सकता है। लेकिन राष्ट्र के दीर्घकालिक लाभ के लिए ये बातचीतें आवश्यक हैं। जिम्मेदार पेरेंटिंग, बच्चे को पालने की लागत और परिवार नियोजन में गुणवत्ता बनाम मात्रा के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। ये केवल संख्या को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है। ये जीवन स्तर में सुधार, बेरोजगारी को कम करने, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास तक पहुंच सुनिश्चित करने और अंततः एक स्थायी और समृद्ध भविष्य का निर्माण करने के बारे में है। अगर भारत ने समय पर कार्रवाई नहीं की तो संसाधनों पर बोझ और बढ़ेगा और हर नागरिक को अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करने का सपना पहुंच से बाहर ही रहेगा।